इमरान खान और बुशरा ने गहवारा के लवारिस 25 बच्चों को बनी गाला में, जो पाकिस्तान का एप्स्टेन आइलैंड था, अपने शैतानी कामों में इस्तेमाल किया। जिस तरह जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पर इमरान खान शैतानी रसूमात में शरीक होता था, उसी तरह गहवारा के इन लवारिस 25 बच्चों को बनी गाला में शैतानी रसूमात में इस्तेमाल किया गया। इमरान खान, वसीम अकरम और एजाज अहमद की वीडियो जो है वो एप्स्टेन आइलैंड पर रिकॉर्ड है। जिस जहाज में बैठ कर ये एप्स्टेन आइलैंड गए थे ना तीनों गैस्लिन मैक्सवेल के साथ, उसकी वीडियो भी रिकॉर्डेड है। जेफरी एप्स्टेन था ना, वो खास तौर पर इमरान खान से मिलने के लिए 2013 में पाकिस्तान आया। पाकिस्तान का एप्स्टेन आइलैंड बनी गाला, और मैं आपके पॉडकास्ट में ही ये इंकिशाफ कर चुकी हूँ कि बनी गाला की खुदाई हो चुकी है और वहाँ से कम उम्र बच्चों और बच्चियों की हड्डियां बरामद कर ली गई हैं, जिनको बुशरा और इमरान खान ने अपने शैतानी कामों में इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है वीर आसिफ और हमारे साथ अफशा लतीफ़ साहिबा दोबारा से मौजूद है। अफशा लतीफ़ साहिबा ने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कट्टा खोला था। इन्होंने कहा था कि जी इमरान खान, बुशरा बीबी बनी गाला में छोटे बच्चों के उनको जी बस उनके साथ वो कुछ होता है, बच्चे नहीं मिलते, यतीम खानों के बच्चे गायब हो जाते हैं उनकी हड्डियों के साथ। जी वहाँ पर बनी गाला में दफन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, सबको पता है। वहाँ पर बुशरा बीबी जादू में इस्तेमाल करती हैं मासूम बच्चों को, ये भी हमें सुनने को मिला वहाँ पर। फिर उसके बाद पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक नया केस है, एप्स्टीन आइलैंड का केस है। वहाँ पर भी कुछ ऐसी सरगर्मियाँ होती थी और अफशा लतीफ़ साहिबा ने क्लेम किया है कि वो जो सरगर्मियाँ थी वो पाकिस्तान में उसकी एक ब्रांच थी, बनी गाला। ऐसे ही मैडम? जी बिल्कुल। पहले तो बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने के लिए। तो आपने इस टॉपिक पे मैं पहले आ जाऊँ कि पहले आपके लिए कुछ सवाल आए हुए हैं, आपके सोशल मीडिया के जो चाहने वाले हैं वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, वो करूँ कि पहले इस क्वेश्चन पे रहूँ कि आप बनी गाला को एप्स्टीन आइलैंड क्यों कहती हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि कई साल पहले इसी जगह पर बैठकर आपके पॉडकास्ट में ही जो शैतानी एजेंडा था ना पाकिस्तान में इमरान खान का, बुशरा जादूगरनी का, जो शैतानी एक ब्रांच थी एप्स्टेन आइलैंड की, उसको एक्सपोज किया हमने। और आज एक छोटे से मुल्क की, एक छोटे से शहर से उठने वाली आवाज़ ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। कशाना स्कैंडल ने आज पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। ठीक है, आप क्यों ये लग रहा है कि जो काशाना स्कैंडल है इसको इंटरनेशनल मीडिया ने पकड़ के एप्स्टीन आइलैंड के साथ अब जोड़ दिया है? वैसे ताने बाने तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं इनके आपस में, क्योंकि सरगर्मियाँ जो एप्स्टीन के अंदर हो रही थी वही आपने क्लेम की थी आज से कोई 2-2.5-3 साल पहले। आप खैर बहुत अरसे से लगी हुई थी, लेकिन मैंने आपसे ये सुनी थी। आप तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी इमरान खान के उसकी तस्वीर बना के उसको जलाया होता था सड़कों पे, आप उसको भगा रही होती थी लेके। जब वो वज़ीर आज़म था तब भी आप उसके ख़िलाफ़ बात कर रही थी। खैर मैडम, सबसे पहले मैं अपने सवाल पे आता हूँ, इस पे तो मैं आपके साथ आता हूँ कि आपके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रेडियाँ बदलती रहती हैं। ये रेडियों के पैसे आपको कौन देता है? वो उनका तो कहना है कि रेडी बड़ी एक्सपेंसिव होती है, उसके ऊपर बड़े बड़े पैसे लगते हैं, 70-80 हज़ार रुपये की एक रेडी बनती है, तो आप कहाँ से रेडी अफोर्ड करती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यूथ ही रोज़ बाप बदल लेते हैं, तो मैं क्या रेडी नहीं बदल सकती? अच्छा, कभी ये जनरल कमर जावेद बाजवा को बाप बना लेते हैं। कौम का बाप है? कभी आसिम मुनीर को बाप बना लेते हैं। ठीक है, नहीं कभी डोनाल्ड ट्रंप को बाप बना लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। कभी ये किसी को बाप बना लेते हैं, तो मैं तो एक रेडी बदलती हूँ। ठीक है। और वो रेडी जो मैं किराए पे लेती हूँ। अच्छा, वो किराए की होती है? बिल्कुल। कभी रेडी लगा लेती हूँ, कभी ठेला लगा लेती हूँ। मेरी तो जो रेडी है उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल फंडिंग नहीं होती जी। लेकिन वो अक्सर नज़र आता है ना, रमज़ान के अंदर पकौड़ों की रेडी लगी है, समोसों की रेडी लगाई है आपने, और आपका कंटेंट फिर सोशल मीडिया पे भी चल रहा होता है, उसका पिक्चराइज भी होता है वो। तो लोगों का कुछ सवाल था कि ये आप एक तरफ आप रेडियाँ लगाती हैं, दूसरी तरफ आप बड़े बड़े क्या कहते हैं मॉल्स के अंदर जाके आप फौजी फूड ख़रीद रही होती हैं, कहाँ से पैसे आते हैं? मैं बड़े बड़े मॉल्स में जाकर कोई हीरे की अंगूठी नहीं खरीदती। मैं वहाँ पर जाकर कोई 20 लाख का बेड नहीं खरीदती जो इमरान खान ने बुशरा के लिए खरीदा था। मैं इमरान खान ने 20 लाख रुपए का बेड बुशरा के लिए खरीदा था जब ये प्राइम मिनिस्टर था। 20 लाख रुपए का? जी बिल्कुल, 20 लाख रुपए का जो था बेड खरीदा था बुशरा के लिए। सोने का बेड? सोने के लिए, बुशरा के सोने के लिए, आराम सोने के का लिए। बेड सोने के लिए? अच्छा, बिल्कुल, सोने का बेड खरीदा था बुशरा के लिए, जिस पर जो जादू करनी थी उससे आराम करना था। अच्छा।
और जो ये चोरियां डाके जो मारकर आज इमरान खान जेल में कैद है, तो मैं कोई चोरियां डाके मारकर जाकर अपने बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए चीज़ें नहीं खरीदती। वहाँ पर जाकर मैं क्या खरीदती हूँ? अपने बच्चों के लिए दूध का डिब्बा, उनके लिए फ़ौजी सीरियल। ठीक है। बिल्कुल मैं फ़ौजी मसनूआत खरीदती हूँ क्योंकि फौजी मैं फंड करते हैं मुहब्बे आपको? वतन। जी, फौजी फंड करते हैं आप? मुझे फ़ौजी फ़ंड होता हो तो मैं सड़कों पर रेडी लगाऊँ। नहीं, लगता तो या ऐसे है ना कि फौजी मसनूआत लेके आप उनकी मार्केटिंग करेंगे, फौजी फंडिंग आ रही है मैं आपको। कोई आज से फ़ौज को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं इमरान खान की हुकूमत से ही फ़ौज को सपोर्ट कर रही हूँ। ठीक क्योंकि है। कशाना स्कैंडल पर फ़ौज का बहुत अच्छा किरदार है, अदालतों का बहुत अच्छा किरदार है। मैंने ऑन सीट जब मैं सुपरिटेंडेंट थी सबसे पहले आवाज़ दी थी, सबसे पहले मदद के लिए पुकारा था अपने आर्मी चीफ को, अच्छा, ठीक है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। जब 2019 को कशाना स्कैंडल मीडिया पर आया था, उसके बाद जो बड़े इंटरनेशनल सहाफ़ी थे जो मुझसे राब्ते में आए, जिनमें इंडिया के सहाफ़ी भी थे, जिन्होंने मुझे कहा कि आप कशाना स्कैंडल की तमाम मालूमात हमें दें। हम मोदी से मिलते हैं और यह मामला इंडिया की सतह पर हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठाएंगे, इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे, ताकि आपको इंसाफ मिले, उन यतीम बेसहारा बच्चों और बच्चियों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस स्कैंडल को इस्तेमाल करने के लिए मोदी ने ये स्कैंडल यूज़ करना था। जी बिल्कुल, मोदी ने ये स्कैंडल यूज़ करना था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैंडल था। एक इंटरनेशनल सतह पर बहुत एक हाइप क्रिएट हुई थी यतीम खानों के बारे में। जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल तो आज आया ना, ये खाता तो 2019 में मैंने खोला ठीक था, है। जिस सुपरिटेंडेंट कशाना दारुल-अमान जी। होते हुए, और इंडिया का ये मकसद था कि पाकिस्तान की बदनामी करवाई जाए बैनुल-अक़वामी सतह पर। ठीक है। मेरे ठीक है। इनकार करने के बाद, क्योंकि मुझे अपनी रियासत पर भरोसा था और मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैं अपनी रियासत से ही मुझे इंसाफ मिलेगा और मेरा मामला अदालतों में चल रहा है मेरा केस। फिर जब मुझे अरेस्ट किया गया, बहुत से लोग थे बैरून ममालिक से, फ्रांस से, कनाडा से, कि आप बाहर आ जाएं, बाहर के मुल्कों में चली जाएं, आप किसी भी मुल्क में चली जाएं असाइलम ले लें, आप ये आलमी अदालत में कशाना स्कैंडल लेकर जाएं। यहाँ पर पाकिस्तान में आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा। बाहर की दुनिया में आपको इंसाफ मिल ठीक जाएगा, है। आलमी अदालत में। ठीक बाहर है। जस्टिस सिस्टम बहुत ज़्यादा है। और आज देखें पूरी दुनिया में जो है ना, इंसाफ का कच्चा चट्टा खुल गया है ठीक है। एप्स्टीन फाइल्स आने के बाद। हाँ जी। वो मामला जो मैंने एक यतीम खाने की सरबराह होते हुए उठाया था, आज पूरी दुनिया एक्सपोज हो चुकी है। बड़े बड़े हुक्मरान, मैंने बाहर जाकर आलमी अदालत से किसके खिलाफ इंसाफ लेना था? उस ताकत माफिया के खिलाफ जी। जो कशाना स्कैंडल में मुलविस है। ठीक है। दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान, इंसानी हकूक़ के ठेकेदार ठीक है। एप्स्टीन फाइल्स में इन्वॉल्व हैं। जो बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ करते थे, उनके साथ जो था वहाँ पर बच्चों के साथ जो जुल्म किया जाता था, वो हम सबके सामने जी है। जी जी जी। और बड़े बड़े जो है, हत्ता के जो UAE की हिंदुल अवैस है, जी। अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर, और UAE की इंसानी हकूक़ की कमेटी की सरबराह, मुस्तकिल सरबराह हिंदुल अवैस, जिसके जेफरी एप्स्टीन के साथ करीबी ताल्लुकात थे, ठीक है। जिसने अपनी बहन के बारे में भी एप्स्टीन को ऑफ़र करवाई ठीक है। और अपनी बहन को भी लेकर गई जो 13 साल की बच्ची थी। तो बड़े बड़े इंसानी हकूक़ के ठेकेदार, बिल गेट्स, हाँ जी। इन सब के नाम आ चुके हैं इसमें स्कैंडल में जो मुलविस थे। तो मुझे कहाँ पर इंसाफ मिलना था बाहर, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में। और मैंने तब भी जो इंडिया के सहाफ़ी थे उनको यही जवाब दिया, और जो बाहर के लोग मुझसे रब्ता करते थे उनको यही जवाब दिया था कि मुझे अपने मुल्क पर भरोसा है, अपने रियासती अदारों पर, अदलिया पर। मोदी चाह रहा था कि आप ये बयान, वो चाह रहा था इस कैंपेन को उठाना, कशाना स्कैंडल। बिल्कुल चाह रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ कशाना स्कैंडल को उठाया जाए और आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी की जाए, लेकिन मैंने इनकार किया। मैंने यही जवाब दिया कि मुझे अपने मुल्क पर भरोसा है, अपनी रियासत पर, अपने अदारों पर, अपनी अदालतों पर। और आज देखें मेरे हाथ में इस वक्त हाई कोर्ट का ये तारीखी और गैर मामूली फ़ैसला है, जो मैंने पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया का वाहिद फ़ैसला है जो यतीम खानों दारुल-अमानों के बारे में आया है, जिसमें 36 सफ़ों का गैर मामूली तारीखी फ़ैसला दिया गया है कि यतीम खानों में बच्चों और बच्चियों की ज़िंदगियों को, इज़्ज़तों को महफूज बनाने के लिए क्या करना है। 50 साल का कच्चा चट्टा खोल दिया गया है इसमें कि 50 साल से जितनी भी हुकूमतें आईं, किसी हुकूमत ने बच्चों की ज़िंदगियों को, इज़्ज़तों को महफूज बनाने के लिए कुछ नहीं किया। तो ये मेरी बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, आप रेडियाँ लगाती हैं, किराए पे लेती हैं, मरीम नवाज़ से रेडी क्यों नहीं ली आपने? मरीम नवाज़ से तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये वज़ीर आला बनेगी तो मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। औरतें उनकी रेड लाइन है, वो तो सबको इंसाफ दे रही हैं। कौन सी, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक? नहीं, ऑन ग्राउंड भी बहुत सुना है कि हर चीज़ें नज़र भी मिल के आती हैं। तो फिर अफशान लतीफ़ को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, देखें, इख्तियार वली साहब ने आपके लिए ट्वीट किया है, सेनेटर अफान ने आपके लिए ट्वीट किया आपके कंटेंट को, तो हुकूमत की लोग आपको सपोर्ट करें, और क्या चाहिए आपको? नून लीग के पास अफशान लतीफ़ और कशाना स्कैंडल के अलावा कुछ नहीं है इमरान खान के खिलाफ। तो फिर इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? वो इस्तेमाल कर रहे हैं,
कशाना स्कैंडल का जितना ज़्यादा इस्तेमाल नून लीग ने किया है, किसी सियासी जमात ने नहीं किया। यानी कि जितना जो सियासी फ़ायदा नून लीग ने उठाया, किसी सियासी जमात ने सेनेटर नहीं उठाया। इरफान ने और इख्तियार वली खान साहब ने जो आपके प्रोग्राम के क्लिप्स, इसी प्रोग्राम के हमारे क्लिप्स उन्होंने अपलोड किए हैं, अपने ट्वीट किए हैं, आपको लगता है कि वो स्लोली बता रहे हैं उन्हें कि ये हमारे पास है कोई चीज़? कशाना स्कैंडल जो है ना, ये साबित हो गया हुआ है। ठीक है। कशाना स्कैंडल को 6 साल हो गए हुए हैं, एजेंसियों ने तहकीकात कर ली हैं, अब तो इनकी हुकूमत है, एजेंसियों ने सबको कशाना साबित हो गया हुआ है। इसलिए ये आज मजबूर हो गए हैं जेफरी एप्स्टाइन स्कैंडल के बाद के इसके बारे कशाना स्कैंडल के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम के क्लिप्स लगा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। और उसमें तो मुझे अक्सर लोग पूछते थे कि अगर आप अफशान लतीफ़ आपकी बातों में सिर्फ 2% सच्चाई भी हो ना, तो ये 2% सच्चाई इमरान खान और बुशरा लगवाने के लिए काफ़ी है। आज मेरी 200% बातें सच साबित हो चुकी हैं जी। कि आज हुकूमत मजबूर हो गई अफशान लतीफ़ के बारे में लिखने के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि एजेंसियों ने इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली हुई है, तो मैंने क्या ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पकौड़े रख के देने, जिस तरह आप भी अपनी डिग्रियों पे पकौड़े लगा के दे रही थी रमज़ान के अंदर, बल्कि इस रमज़ान में भी आपका ये शुगल है कि आप, हम तो इसको शुगल कहेंगे जी, ऑडियंस कह रही है कि शुगल है आपका, वो कहते हैं आपको बहुत पैसे हैं, आप करोड़ों अरबोंपति हैं। काश होते, वो तो ये कह रहे हैं, काश होते, वो कहते हैं आप, हुकूमत आपको बहुत पैसा देती है, एस्टेब्लिशमेंट आपको पैसा देती है। अगर मेरे पास होते ना वसाइल, तो आज इमरान खान और जो बुशरा है ना, ये पर लग चुके होते। हाई कोर्ट में ये जो फैसला मैंने जीता है ना, ये इन पर्सन केस लड़कर जीता है। आज 3 महीने हो गए हैं मेरे बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हैं और आज वो तालीम के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 3 महीने से स्कूल नहीं गए? नहीं, मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए। आपके लास्ट प्रोग्राम में ही मैंने अपनी पूरी सारी सूरत हाल बताई थी। मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। कौन सी ऐसी बात है 6 साल से जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी की ढकी छुपी है? आप वो राना सिकंदर याद साहब से बात करें, वो तो तालीम सब बच्चों को दिलवा रहे हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनका अपना बच्चा सरकारी स्कूल में है। उनका सरकारी स्कूल जो है ना, वो LGS से भी कहीं बड़ा स्कूल है। अपने बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल है ना, उसको ये LGS लेवल का बना दिया गया है। आप अच्छा? सरकारी स्कूलों की जाके हालत ज़ार देखें ज़रा। आप कभी वोट डालने गए हैं? आपने देखें जो सरकारी स्कूल में जो पोलिंग स्टेशंस बनते हैं? मैं प्रिजाइडिंग अफसर की ड्यूटी देती रही हूँ अच्छा। जब मैं इन जॉब थी। ठीक है। तो आप जाकर देखें हंसता हाल सीलन लगी हुई दीवारें, टूटे हुए बेंचेस, कुर्सियाँ, ऐसे इदारों में जो कौम के बच्चे स्कूलों में बच्चे तालीम हासिल करते हैं। लेकिन इनके लिए जो है ना सरकारी जो स्कूल है उसको LGS का बना दिया गया है, जहाँ पर आम जो गरीबों के बच्चे हैं उनको दाखिला नहीं मिलता। अच्छा, बिल्कुल नहीं वो तो बड़ा मार्केट हो रहा है कि तालीम तो हर बच्चे का हक है, उनको मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप, लेकिन आप अटेम्प्ट क्यों नहीं करती? आप इस प्रोग्राम में रिक्वेस्ट कर दें कि एटलीस्ट जिस स्कूल में उनका अपना बच्चा दाखिला है, उनके बच्चे भी तो जो दाखिला करवा अफशान दें। लतीफ़ है ना और उसके जो बच्चे हैं, मैं और मेरे बच्चे, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। मुझे और मेरे बच्चों को पाकिस्तान की शोहरत से जो है ना शहरियत से निकाल दिया गया है, महरूम कर दिया गया है। कशाना स्कैंडल का सबसे फ़ायदा नून लीग ने उठाया सियासी तौर पर। सेनेट में करारदादें पास की, पंजाब असम्बली में करारदादें पास की, और जब हुकूमत आई तो इन्होंने शतरमुर्ग की तरह रेत में मुंह दबा लिया है। क्या मरियम नवाज़ को जो है वो इक़्तिदार नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, कामयाबी नहीं चाहिए? मरियम नवाज़ को क्या पड़ी है उन यतीमों के लिए, लवारसों के लिए आवाज़ उठाने की, उनके लिए, उनकी माँ बनने के लिए, उनमें उन बच्चों के जो है जो उनके साथ दरिंदगी की गई उसमें मुलविस इमरान खान जैसे ताकतवर लोगों को सज़ाएं देने की मरियम नवाज़ शरीफ को क्या ज़रूरत है? इमरान खान को क्या सज़ा दिलवानी है आपने? और कशाना स्कैंडल में जो सज़ाएं हैं ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही हैं इन लोगों को। नहीं, उसकी एक आँख ख़राब हो गई, टीके लग रहे हैं उसको, बहन उनकी गटर में गिर गई, क्या सज़ा दिलवाना चाहती हैं इमरान खान को आप? जो इमरान खान की बहन नौरीन गिरी है ना गटर में, उसकी हुकूमत ज़िम्मेदार है। जो इनकी तशहीर हो रही है ना, प्रोजेक्शन हो रही है, जो तशहीर हो रही है, हमदर्दियाँ मिल रही हैं, उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है, जिन्होंने अडयाला जेल के इर्द गिर्द खंदकें खोद रखी हैं। आपको लगता है कि जान के गिरी है नौरीन साहिबा? हुकूमत ने सहूलतकारी की है ना, क्यों आप उनके लिए इतनी मुश्किलात बनाते हैं कि उनको प्रोजेक्शन करने का, तशहीर करने का मौका मिले? आप क्यों खंदकें खोद कर रखी हैं अडयाला जेल के बाहर? नहीं, गंदा नाला था वो, खुश्क था, ज़ेरे तामीर नाला था। अच्छा ठीक है, गंदा नहीं उनका तो इवेंट बन गया ना, इवेंट बन गया ना, ठीक है। उनका इवेंट बन गया इंटरनेशनल सतह पर। मैंने अपनी पोस्ट लगाई है नौरीन के लिए हमदर्दी की, कि ये गलत हुआ, मुझे हमदर्दी है उसके साथ। ठीक है। तो पूरी दुनिया की हमदर्दियाँ मिल रही हैं। इमरान खान को जो जेल में टोपी ड्रामे इमरान खान ने लगाए हुए हैं, काना होने के, बीमार होने के, ड्रामा आप कैसे तो बिल्कुल ड्रामा ही है। टीके लग रहे हैं उसको। हुकूमत का जवाई बनकर बैठा है इमरान खान जेल में। बादाम, पिस्ते, मेवा जात,
दो टीके लग रहे हैं उस बेचारे बकरे को, मुर्गियाँ नहीं मिल रही इमरान खान आँख को। सूजी हुई है उसकी, आप कैसे कह रही हैं? आप इंसानी हमदर्दी के नाते आप अगर इमरान खान आपसे माफ़ी मांगे तो आप किस शर्त के ऊपर उसको माफ़ करेंगी? इमरान खान उनका मुजरिम है, गुनहगार है, जो यतीम थे, जो लवारिस थे, जो बेसहारा थे, उनका मुजरिम है इमरान खान। मेरे साथ तो जो इमरान खान ने जुल्म किया, मेरे बच्चों के जो ज़िंदगियाँ तबाह की, कर दी, लेकिन इमरान खान जिनका गुनहगार है ना, उनका वारिस अल्लाह है, उन लवारसों का, उन यतीमों का। इमरान खान को अल्लाह के हुजूर से कभी माफ़ी नहीं मिलनी। और जो बुशरा 20 लाख के बेड पर सोती थी ना, आज इमरान अल्लाह ताला का इंसाफ है ना कि जो है जेल के डेथ सेल में कैद है। नहीं, बुशरा बीबी डेथ सेल में कैद है? बिल्कुल। हमने तो सुना बुशरा बीबी बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रही है वहाँ पर। खान कॉलेज- साहब का जब खाना बनता है तो वो उनके लिए भी जाता है। तो सबको सहूलतें कौन दे रहा है? हुकूमत ही दे रही है ना। इमरान खान को जवाई बना कर रखा है, सहूलतें दी जा रही हैं, शहाना ज़िंदगी दी जा रही ठीक है। है। 60 से 70 लाख जो है वो महीने का खाने पीने का खर्चा है दोनों का। और बाहर जो है बहनें, उनको उनकी प्रोजेक्शन हो रही है, मशहूरी हो रही है। जब जेल के बाहर धरना होता है ना, डयाला जेल के बाहर, इमरान खान को बर्फ़ पर लटा कर रखें। अच्छा, इमरान खान को जब छितर पड़ेंगे ना जेल के अंदर, जितनी देर तक धरना बाही जारी रहेगा, ये सारे धरने ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। रियासत को जो है ना स्टैंड लेना पड़ेगा इनके खिलाफ। जितनी हमदर्दी करेंगे ना, जितनी सहूलत देंगे, उतना ही पाकिस्तान को बदनाम किया जाएगा, इतना ही फ़ौज को बदनाम किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप आके कहती हैं जी बुशरा बीबी के पास जन्नात हैं, वो काला जादू कर रही हैं जेल में। आपने पिछले प्रोग्राम में कहा कि जी वो जेल में बड़ी अमलियात कर रही हैं। आप डयाला गई भी थी, कोई पता नहीं वो नहाई, उनके बालों में से लाल रंग का वो मिले थे। कीड़े निकले वहाँ से। आपने कहा जब इतनी ताकत है उनके पास तो फिर वो जेल में क्या कर रही हैं? ताकत तो अब तो साबित हो गया ना। जो एप्स्टेन स्कैंडल में बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम सामने सारी आए ना, बाहर सारी जिन्हें इंजॉय कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप है, इंजॉय बिल कर रहा गेट्स है, इंजॉय कर रहा बिल क्लिंटन है, enjoy कर एलॉन रहा। मस्क है, फिर इसमें जो स्टीफन हॉकिंग है, वो तो चले हिंदू मर गया लवैस है। इनमें से कौन सा शख्स ऐसा है जिसको इक़्तिदार नहीं मिला? किसी को इक़्तिदार मिला है, किसी को कामयाबी मिली, किसी को दौलत मिली, किसी को शोहरत लेकिन मिली। खान साहब तो अब जेल में हैं। तो इमरान नहीं, खान देखें, कहते हैं अब टीम जिंदा कहीं भागा हुआ है। ग्लेन मैक्सवेल जिंदा, वो भी जेल में नहीं है, वो लेकिन कहीं भागी भी है। उसको उसका कोई डबल गैंगर रखा हुआ है वहाँ पर जेल के अंदर। तो इमरान, ऐसा तो नहीं कि इमरान खान का भी कोई दूसरा वर्जन जेल में रखा हुआ है? इमरान खान जो है ना, जो काला जादू है ना, ये बरहक है, बरहक है। बरहक है। लेकिन काला जादू करने वालों का अंजाम इबरतनाक है। ओके। काला जादू करने वाले का अंजाम जो है ना, वो कभी भी सही नहीं होता। अब आप ये देखें, ये एप्स्टेन के जो किस्से हैं ना, ये आज के नहीं हैं, ये दहाइयों पहले के किस्से हैं जी जो आज एक्सपोज हुए हैं। जी जी। अब ये कल एक खबर में पढ़ रही थी कि नॉर्वे का जो साबिक प्राइम मिनिस्टर था, उसको अरेस्ट किया गया है। एप्स्टेन फाइल्स में उसका नाम सामने आया है और की कोशिश की है। ठीक है। प्रिंस एंड्रियो को गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। तो ये लोग आज आकर जलील भी हो रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होंगी। लेकिन इमरान खान के बारे में तो एप्स्टीन फाइल के अंदर बड़ा पॉजिटिव लिखा गया। उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये तो पीस के लिए खतरा। आपने वो ईमेल पूरी पढ़ी है? उसमें तो लिखा हुआ खान को हीरो बनाया उन्होंने। उसमें ईमेल में ये भी लिखा है कि इमरान खान से बड़ा झूठा, मुनाफिक और कमीना शख्स कोई नहीं है। और इमरान खान इतना बड़ा झूठा है कि ये जो है ना डोनाल्ड ट्रंप, उसको आइंस्टाइन बना दे। अगर एप्स्टेन की बात को लेकर ही चलना है ना, जी। तो एप्स्टेन ने तो ये भी कहा है कि ये झूठा है, मकार है। और ऐसे झूठे मकार शख्स को हमारे मुल्क में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार ने जी। सादिक अमीन का जाली सर्टिफिकेट दिया था। जाली सर्टिफिकेट दिया था ना सादिक जी, अमीन का, जी। इमरान खान को जब जी। वज़ीर आज़म बनाया था। जी, जी। और उस साकिब निसार ने जो डैम फंड का पैसा लेकर भाग गया था अवाम का, चोरी करके, ठीक उस है। साकिब निसार ने इमरान खान को सादिक अमीन का जाली सर्टिफिकेट दिया। और अगर इमरान खान इतना ही सादिक अमीन था तो आज चोरी में, डाके में जेल क्यों काट रहा है? वही मैं आपसे कह रहा हूँ। चलें, इमरान खान सादिक अमीन था, जेल काट रहा है। आप कहती हैं बुशरा बीबी के पास जिन्नात हैं, बहुत बड़े जिन्नात हैं उनके पास। वो जिन्नात कोई ऐसा नहीं, कोई जज का फैसला नहीं बदलवा सकते, वो जिन्नात कुछ कर नहीं सकते। इमरान खान जेल में क्यों है अगर इनके पास जिन्नात हैं तो? इमरान खान अज़ाब इलाही का शिकार हुआ है। इमरान खान हमेशा के लिए लाया गया था। इमरान खान ने तो कभी जाना ही नहीं था इक़्तिदार से। और है। इसी ज़म में ना इन्होंने उन यतीमों पर, लवारसों पर क़यामत ढा दी, अपनी हवसे इक़्तिदार के लिए, पावर के लिए, शोहरत के लिए। ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि आप कहती हैं मैं वो लफ्ज़ नहीं ले सकते हम लोग डिजिटल के ऊपर, कि वो लफ्ज़ लोगों को
कम्युनिटी गाइडलाइंस के ज़ुमरे में आ जाते हैं वो लफ्ज़ के जी ये आप बोल नहीं सकते, लेकिन मासूम बच्चों को इमरान खान ने अपनी लज्जत के लिए और इनकी जो फेवरेट डिश थी ना इमरान खान और बुशरा की जो फेवरेट डिश है वो 9 मौलूद बच्चे हैं। ये इनकी फेवरेट डिश है। आपके प्रोग्राम में मेरी कही गई एक एक बात आज बैनुल अक़वामी सतह पर साबित हो चुकी है। जिन्होंने एप्स्टेन फाइल्स रिलीज़ की हैं, आपको नहीं लगता कि उन्होंने कशाना एप्स्टीन के लिए किसी ने रब्ता किया था आपसे? कशाना स्कैंडल जो है ना, एक पाकिस्तान में तो लोगों ने सोचा था ना कि चलें ये यतीम बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, चले कोई बात नहीं, हमारे बच्चे तो महफूज हैं। बाहर के मुल्कों में ना जो सबसे बड़ा क्राइम है वो माइनर बच्चों के साथ है, उनके साथ गलत करना, उनको अपने मकरू मकासद के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कशाना स्कैंडल आने के बाद कभी इंटरनेशनल सतह पर मुझसे रब्ता नहीं किया गया। जब इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई जी, उन्होंने आपके सारे पॉडकास्ट देखे थे, जी जी मुझे पता, मुझसे भी रब्ता किया था, तमाम मालूमात ली थी, लेकिन वो डर गए कि ये इतनी जो एप्स्टेन फाइल्स में जो मालूमात आई हैं ना वो उसको जारी नहीं कर सकते थे। कशाना स्कैंडल की जो मालूमात थी, जो हौलनाक मालूमात थी, उन्होंने जो था ना 90% सच छुपा लिया और आज पछता रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान पाकिस्तान का जेफरी एप्स्टेन था, पाकिस्तान की गैज़लिन मैक्सवेल बुशरा जादूगरनी थी, और पाकिस्तान का एप्स्टेन आइलैंड बनी गैला था जहाँ पर वो हैवानियत और बर्बरियत की जाती थी उन सरकारी यतीम खानों के बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, जिनमें 9 मौलूद बच्चे भी थे। जिस तरह एप्स्टेन आइलैंड पर दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात ने, जिनमें इमरान खान भी शामिल था, उन कम उम्र बच्चों और बच्चियों को अपने मकरू मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह बनी गाला में सरकारी यतीम खानों के कम उम्र बच्चों और बच्चियों को इमरान खान ने अपने घिनौने शैतानी कामों के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का एप्स्टेन आइलैंड बनी गाला, और मैं आपके पॉडकास्ट में ही ये इंकिशाफ कर चुकी हूँ कि बनी गाला की खुदाई हो चुकी है, वहाँ से खुदाई हो चुकी है, और वहाँ से उन कम उम्र बच्चों और बच्चियों की हड्डियाँ बरामद कर ली गई हैं, जिनको बुशरा और इमरान खान ने अपने शैतानी कामों में इस्तेमाल किया ताकि किसी तरह इमरान खान के इक़्तिदार को तूल दिया जा सकता, शोहरत के लिए, कामयाबी के लिए। और इमरान खान और बुशरा ने गहवारा के लवारिस 25 बच्चों को बनी गाला में, जो पाकिस्तान का एप्स्टेन आइलैंड था, अपने शैतानी कामों में इस्तेमाल किया। जिस तरह जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पर इमरान खान शैतानी रसूमात में शरीक होता था, उसी तरह गहवारा के इन लवारिस 25 बच्चों को बनी गाला में शैतानी रसूमात में इस्तेमाल किया गया। और जून 2019 को गहवारा लाहौर को, जो महकमा सोशल वेलफेयर का लवारिस बच्चों का अदारा था, गहवारा लाहौर को हमेशा के लिए ताले लगाकर बंद कर दिया गया। ओके, ठीक है। कायनात की ये फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इमरान खान की हुकूमत में ही जारी की गई, इसमें लिखा गया है जिस तरह जेफरी एप्स्टेन आइलैंड पर दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने, जिनको जहनी मरीज़ कहा जाए तो कम नहीं होगा, इन दरिंदों ने उन बच्चों और बच्चियों के साथ इमरान खान की हुकूमत में कायनात को भी इन शैतानी कामों में इस्तेमाल किया गया, रसूमात में उसको भी इस्तेमाल किया गया। जिस तरह जेफरी एप्स्टेन आइलैंड पर उन बच्चों और बच्चियों को इस्तेमाल किया गया, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन अब फिर हम उधर आ जाते हैं, उस मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं कि आप कह रही हैं इमरान खान बहुत ताकतवर आदमी है, उसके साथ एक पूरी लॉबी है। देखें, इलॉन मस्क इंजॉय कर रहा है, ट्रंप इंजॉय कर रहा है, 13,000 दफ़ा नाम है ट्रंप का उसके अंदर, एप्स्टीन के अंदर। इमरान खान का एक दफ़ा नाम है, वो भी पॉजिटिव इन सेंस का। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम है उसमें, उनका नाम एग्जैक्टली कुछ नहीं, कोई नया वर्जन आएगा भी एप्स्टीन का, उसके अंदर कुछ निकलेगा। इसमें बड़े बड़े जो नाम है ना, उनको प्लान किया हुआ है, कवर किया हुआ है, उसको हाईलाइट किया, उसको हाइलाइटर लगाया हुआ है, ठीक है, हाइलाइटर नहीं, इसको ब्लैंक काला किया हुआ है, नहीं देखें एप्स्टीन के अंदर अभी भी लोगों के वो आ रहे विक्टिम्स के नाम दिखा रहे हैं, जिन्होंने किया उनका नाम नहीं दिखाया जा रहा, नाम नहीं दिखा रहे। और अभी 30 लाख जो फाइलें हैं ना, और हज़ारों वीडियोज़ और तस्वीरें, वो तो अभी जारी नहीं की गई। इमरान खान के बारे में बहुत कुछ आ रहा है इसमें। ऑफिशियली तौर पर जो अमेरिका के महकमा इंसाफ ने जो फाइल्स रिलीज़ की हैं, एप्स्टेन फाइल्स, उसमें इमरान खान की गैज़लिन मैक्सवेल के साथ ऑफिशियली तस्वीर जारी कर दी गई है। तस्वीर तो है उनकी, जी है, ऑफिशियली जारी कर दी गई है। एप्स्टेन के साथ इमरान खान के करीबी ताल्लुकात थे, और आपको वसीम अकरम का वो बयान याद होगा, जो वसीम अकरम ने कहा है कि जी 1988 में जजीरे में गए थे, जजीरे में गया था इमरान खान अपनी दोस्त के साथ उसके प्राइवेट जेट में बैठाकर। कौन, वो गैज़लिन मैक्सवेल तो नहीं थी? गैज़लिन मैक्सवेल ही थी, और ये जजीरा था, एप्स्टेन आइलैंड था। और वसीम अकरम जो है ना, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, वसीम अकरम ने 2018 में जो था, ये जो एप्स्टेन पकड़ा जा चुका था, हाँ जी,
इससे पहले भी एक दफ़ा पकड़ा गया और फिर उसको रहा कर दिया गया। और पूरी तहकीकात जो थी ना वो पब्लिक की जा रही थी एप्स्टेन के खिलाफ। वसीम अकरम को पता था कि हमारी वीडियोस जो है इमरान खान, वसीम अकरम और एजाज़ अहमद की वीडियोस जो है वो एप्स्टेन आइलैंड पर रिकॉर्ड है। अच्छा। और जो जिस जहाज़ में बैठकर ये एप्स्टेन आइलैंड गए थे ना तीनों, इमरान खान, वसीम अकरम और एजाज़ अहमद, गैज़लिन मैक्सवेल के साथ, उसकी वीडियो भी रिकॉर्डेड है। आपका कहने का मकसद है कि ये लोग भी ट्रैप इमरान खान साहब ने करवा दिया था इनको? बिल्कुल, ये तीनों, इन तीनों को पता था, इमरान खान, वसीम अकरम और एजाज़ अहमद, इन तीनों को पता था कि एप्स्टेन आइलैंड पर उस वक्त भी बच्चे जो है वो शैतानी रसूमात में इस्तेमाल किए जा रहे थे। उन बच्चों और बच्चों के साथ उस वक्त भी ज़्यादा की जा रही थी। ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, कैसे कह सकती हैं आप ये? वसीम अकरम को ना छित्तर मारे हैं, ये सब कुछ बताएगा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ वैसे। आप फैन हैं? मुझे लगता नहीं है वसीम अकरम साहब। वसीम अकरम जो है ना सारा मलबा डाल रहा है इमरान खान पर कि हमें इमरान खान लेकर गया, हमें कुछ नहीं पता था। वसीम अकरम को सब कुछ पता था। आपको याद होगा 1992 में, 1988 के बाद 1992 में इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान था जी। वसीम अकरम क्रिकेट टीम में शामिल था, एजाज़ अहमद शामिल था। 1992 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप जीता जी। शानदार फतह हासिल की, कामयाबी, दौलत, शोहरत इमरान खान, वसीम अकरम और एजाज़ अहमद के कदमों में निछावर हो गई। 1988 में जब ये तीनों, इमरान खान, वसीम अकरम और एजाज़ अहमद, एप्स्टेन आइलैंड पर गए, इन्होंने भी बच्चों के साथ वही दरिंदगी की। शैतानी रसूमात में उन बच्चों और बच्चियों को उसी तरह इस्तेमाल किया जिस तरह एप्स्टेन आइलैंड पर दूसरी बड़ी बड़ी शख्सियात इस्तेमाल कर रही थी, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, बड़े बड़े नाम सामने आ चुके हैं। ये तीनों भी शामिल थे। आप इमरान खान के साथ वसीम अकरम और एजाज़ अहमद बेचारे को भी रगड़ दिया आपने। ये तीनों का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लें। क्रिकेट में जुआ ये तीनों लेकर आए, करप्ट तरीन लोग। इमरान खान तो आज चोरियों डाकों में जेल में कैद है ना, खजाना लूट कर खाने के जुर्म में। तो इन तीनों का तो करैक्टर ही यही था। ये शोहरत के लिए, कामयाबी के लिए एप्स्टेन आइलैंड पर जाते थे। एप्स्टेन आइलैंड पर कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसको पावर नहीं मिली, जिसको इक़्तिदार नहीं मिला। सबको कामयाबियाँ मिली, दौलत मिली। जब नेगेटिव एनर्जीज होती है ना शैतानी रसूमात में, जो लोग उनका साथ देते हैं वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जाते हैं। देखिए मैम, एप्स्टीन आइलैंड वसीम अकरम ने कहा कि वो 1988 में गए थे। जेफरी एप्स्टीन ने एप्स्टीन आइलैंड 1998 में ख़रीदा, 10 साल बाद। 10 साल पहले ये एप्स्टेन आइलैंड एक नहीं था। एप्स्टेन जो ये शैतानी एजेंडा था ना, ये जो जगह थी ये एक नहीं थी। ठीक है, ये कई मल्टीपल जगहों पे था। मल्टीपल जगहों पर था। न्यूयॉर्क में भी एक इसने पूरा एक घर बनाया हुआ था जिसमें 40 कमरे थे। अच्छा, 40 कमरे थे जहाँ पर हर कमरे में, वॉशरूम्स में, बेडरूम्स में वीडियोस होती थी, कैमरेज लगे होते थे। तो आपको लग रहा है वसीम अकरम, एजाज़ अहमद की भी वीडियोस हैं? बिल्कुल। बहुत बड़ा ये उनके लिए, ये उनके ऊपर पहाड़ गिर जाए ना इस बयान से। आ जाए आपके प्रोग्राम में, इन्वेस्टिगेशन करें, इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, इसको स्पेयर मत करें वसीम अकरम को, ये सब कुछ बताएगा। ये इमरान खान का जो सारा, और जो आप कह रहे हैं ना कि 1988 में वसीम अकरम तो एक नेक्स्ट लेवल टैलेंटेड बॉलर था, वो तो उसको क्या जरूरत है। और जो आप कह रहे हैं ना कि एप्स्टेन आइलैंड जो था वो उसने 98 में खरीदा जी, ऐसा नहीं है। एप्स्टेन आइलैंड पर इससे पहले भी सब कुछ यही दरिंदगियाँ हो रही थी बच्चों के साथ, कहा जाता था मेरे ख्याल से। सब कुछ यही उससे पहले भी हो रहा था। 1988 में भी ये जजीरा जो था ना, एप्स्टेन आइलैंड, उस वक्त भी मौजूद था, जहाँ पर एप्स्टेन और गैज़लिन और ये सब लोग जाते थे। 1998 में ऑफिशियली तौर पर एप्स्टेन के नाम ख़रीद कर इमरान खान के ससुर जेम्स गोल्डस्मिथ ने, इमरान खान के ससुर जेम्स गोल्डस्मिथ ने ये जजीरा खरीद कर जेफरी एप्स्टेन के नाम कर दिया। अच्छा। जेफरी एप्स्टेन पर जितनी भी सरमायाकारी थी ना, इमरान खान के ससुर जेम्स गोल्डस्मिथ की थी। अच्छा। जिसने जो एप्स्टेन को गैज़लिन मैक्सवेल के बाप रॉबर्ट मैक्सवेल से मिलवाया। और इमरान खान को गैज़लिन मैक्सवेल से किसने मिलाया था? किसने? जो जेम्स गोल्डस्मिथ की रखेल थी, जमामा की माँ और इमरान खान की ससुर, इमरान खान की सास। ठीक है। लेडी एनाबेल। अच्छा, उन्होंने मिलाया था? उन्होंने मिलाया था। लेडी एनाबेल ने जिस वक्त लेडी एनाबेल के गोल्डस्मिथ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। वैसे इमरान खान ने आज तक किसी के लिए ट्वीट, अपने बड़े करीबी दोस्त हैं नईमुल हक साहब, उनके लिए भी ट्वीट नहीं की। ये वो बच्चे फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा था उसके ऊपर ट्वीट नहीं किया, लेकिन लेडी एनाबेल के लिए उन्होंने कहा कि मेरी माँ जैसी हैं। वो तो उसकी शैतानी माँ थी ना, लेडी एनाबेल, इमरान खान की।
इमरान खान जैसे शैतान की। खैर मैडम लेडी एनाबेल ने लंदन में पहले हाई सोसाइटी नाइट क्लब की बुनियाद रखी थी, खैर जहाँ पर इमरान खान रेगुलर जाता था। आपने बहुत ही संगीन इल्ज़ामात का आज एक आपने बम गिरा दिया, मेरे ऊपर भी गिर गया, और ये यकीन करें वसीम अकरम के ऊपर तो बहुत बड़ा बम गिरा, क्योंकि मुझे पर्सनली वसीम अकरम मुझे बड़ा इनोसेंट आदमी लगता है। बस मुझे लगता है कि वो पैसे लेके जिस मर्जी ऐड के अंदर आ जाएंगे मैक्सिमम, जो कि राइट है, इतना बड़ा ब्रांड है वो, लेकिन बॉलिंग को स्विंग करना, इतना टैलेंट तो सिर्फ उन्हीं के पास ही है ना। आप तो हमारा एसेट है एप्स्टेन वो। फाइल्स के सामने आने के बाद भी ये कह रहे हैं कि ये लोग मासूम चेहरे हैं। बिल गेट्स जो वसीम इंसानी अकरम का हकूक का नाम- ठेकेदार था, जो पाकिस्तान में पोलियो मुहिम लेकर आया, जी जी जो अब तो ये भी एक्सपोज हो गया ना कि कोविड-19 भी जो था वो प्री प्लान था। जी। और कोविड-19 किसके दौर में आया था? इमरान खान के। इमरान खान का किसके साथ ताल्लुक था? एप्स्टेन के साथ। जी ये जो एलीट क्लास है ना एप्स्टेन फाइल्स में, इनका एजेंडा ही यही था कि जो दुनिया के जो है ना आला नस्ल, हमारे डीएनए जो है ना बहुत आला है, हमारी नस्ल ही आगे बढ़े, जो गरीब हैं, जो कमतर हैं, उनको जीने का कोई हक नहीं है। ठीक है। इसलिए पोलियो मुहिम शुरू की गई और कोविड-19 शुरू किया गया। और 2013 में इमरान खान जब जेफरी एप्स्टेन पाकिस्तान में केपीके पेशावर आया था और इमरान खान से खुफिया तौर पर मिला था। अच्छा। इमरान खान जो जेफरी एप्स्टेन था ना, वो ख़ास तौर पर इमरान खान से मिलने के लिए 2013 में पाकिस्तान आया। एप्स्टेन के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात खुल चुकी थी। ओके। कानून नाफिज करने वाले अदारे जो थे ना, उन्होंने नज़र रखी हुई थी एप्स्टेन पर। जो शैतानी काम थे ना, एजेंडा था, वो अब अमेरिका में नहीं हो सकता था। एप्स्टेन आइलैंड पर जहाँ दूसरी जो इसकी रहाइश गाहें थी, जहाँ पर बेडरूम्स बनाए गए थे, एप्स्टेन शैतानी एजेंडा लेकर पाकिस्तान आया 2013 में और इमरान खान से मिला। और उसकी फ्रेंचाइज बनी गाला आप कह रही हैं। फ्रेंचाइज बनी गाला। और आपने देखा है, हम सब ने देखा है कि 2013 के बाद इमरान खान के सियासी अरूज का आगाज़ हुआ। जी, ये तो है। 2014 में इमरान खान ने धरना दिया और उसी दौरान में इमरान खान ने फौजियों के बच्चों को दे दी। 2014 में फौज पर भी काला जादू किया इमरान खान ने। वो कैसे? सानहा एपीएस हुआ था 2014 में, जब ये धरने में बैठा था। धरने में बैठा था 2014 में सानहा एपीएस हुआ, जिसमें फौजियों के मासूम बच्चों को दे दी इमरान खान ने। उनको भी शैतानी रसूमात में इस्तेमाल किया इमरान खान ने। और उसके बाद फिर इमरान खान 2018 में पाकिस्तान का ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म बना। जी जी जी। और वो जो एजेंडा लेकर आया लेकिन था वो ना शैतानी- ताकतवर बना, सब कुछ किया। मैं प्रोग्राम के इख्तिताम में जा रहा हूँ आपके साथ, सब कुछ किया है इमरान खान ने। आप इतना फ्रीली कैसे घूम रही हैं? उसके दौर में भी, अब भी घूम रही हैं आप। अच्छा, मैं आपको इसका भी जवाब देती हूँ कि मैं फ्रीली घूम रही हूँ। और एक और बात बताऊँ, जो आप इमरान खान को कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है, कैद हो गया है। आज देखें, पूरी दुनिया में इमरान खान का जादू जो है ना, सर चढ़ कर बोल रहा है। किधर मसलन? आप देखें, बाहर निकल कर देखें, आपको कोई मिलता है जो यूथिया ना हो? 99% जो लोग हैं ना इस वक्त यूथी हैं। नहीं, अब नहीं। हमने वो टाइम भुगता है। अब वो लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा, केपीके में तो ख़ास करके इन्होंने जो ये जो धरना किया, इन्होंने रोड्स ब्लॉक किए हैं, जिसके अंदर 18 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ये सोहेल अफरीदी के सर पे उनका सहरा है। तो वो ग्रास रूट पे तो लोग नफरत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से। अब ऐसा बिल्कुल इतना भी नहीं जुल्म है। किया इन्होंने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वो KPK सोशल में मीडिया भी क्या गई तक होगा, मेरा अपनी परसीव मैं वैल्यू है। केपीके पे भी गई हूँ, मैं पंजाब में भी रहती हूँ, मेरा लोगों से भी मिलना है। मुझे अपनी फैमिली में नहीं मिलते। मैडम मुझे अब सारी बात बताएं। और अपना भी मैं बता लूँ, जो मैं फ्रीली घूम जी। रही हूँ। इमरान खान की हुकूमत में क्या मेरा घर नहीं जलाया गया था? मुझे जेल में नहीं कैद किया गया था? मेरे बच्चों पर और मुझ पर फायरिंग नहीं करवाई गई थी? सब कुछ तो मेरे साथ हुआ। बच्चों की आप बात कर रही हैं, आपने किन बच्चों के लिए आपने कैंपेन की ना? तो आपके अपने बच्चे खुश हैं वैसे कि जी माँ बहुत अच्छा किया आपने उन बच्चों के लिए, कशाना के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई और हमारा मुस्तकबिल रोशन कर दिया? खुश होते होंगे वैसे आपके बच्चे? मेरे जो बच्चे हैं ना, वो मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है। आज भी मेरे बच्चे मुझसे ये गिला नहीं करते कि हमारी माँ ने गलत किया। जबकि ये एप्स्टेन फाइल्स आई है ना, मेरी बेटी, मेरे बच्चों को रिसर्च का बहुत शौक है। उन्होंने सब कुछ रिसर्च किया और मेरी बड़ी बेटी ने बताया कि ट्रम्प का जो नाम है ना एप्स्टेन फाइल्स में इतना ज़्यादा आया कि बाइबल में गॉड का नाम इतना नहीं है जितना एप्स्टेन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रम्प का नाम है। 13,000 दफ़ा। जी बिल्कुल। और उसकी इतनी रिसर्च है। तो मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों को शौर भी है। खाली पेट रिसर्च किधर लेके जानी है? अब क्या करें फिर? अब उन बच्चों की बेबसी देख सकती हूँ मैं।
ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाती थी जो यतीम थे, बेसहारा थे, आज भी उठा रही हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकी। आज मेरे बच्चे, वो बच्चे जो ज़हीन तरीन बच्चे हैं, वो तालीम से महरूम है, अच्छी खुराक से महरूम है। जो यूथ एतराज़ करते हैं ना कि अफशा लतीफ़ जाकर सड़कों पर रेडी लगाती है, जब मेरे बच्चे घर पर, जब मैं पहली दफ़ा रेडी लगाने के लिए बाहर निकली थी सड़क पर, उस वक्त मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे थे। मेरे घर में पानी, बिजली, सुई, गैस बंद था। मेरे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आजकल रमज़ान है, कैसे चल रहा है सब? अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला किसी को भूखा नहीं मारता। आज जो जहाज़ के लिए सरकारी सतह पर यूथियों को जवाब दे रहे हैं ना, वो यूथी जिनको घर वाले दूसरी दफ़ा मांगने पर सालन नहीं देते, उनको हुकूमती जो ऑफिशियल्स हैं ना, वज़ीर हैं, सरकारी सतह पर जवाब दे रहे हैं। और वो जो वज़ीर है हुकूमत है, वो कशाना स्कैंडल पर आके मन करके बैठे हैं। आपके बच्चों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताएं। क्योंकि सबको मिल गए, जवाब भी मिल गए, सब कुछ मिल गया, आपके बच्चों का बताएं। आपने उनके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है ना। मेरे बच्चे अगर एक वक्त का खाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है दूसरे वक्त नहीं खाते। मेरे बच्चों का दिल करता है खाने को, उनको फास्ट फूड पसंद है, सब बच्चों को पसंद होता है, नहीं होता। मेरे बच्चे जो है, मेरे बच्चों की बुनियादी जो खुराक है ना, वही पूरी हो जाए बड़ी बात है। मेरे बच्चे जो है ना, वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। आप मेरे बच्चों से मिले हुए हैं जी जी। उनको देखकर आपको लगता है कि वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ है उन्होंने, बड़ी अच्छी खुराक खाते हैं, आपको देखकर लगता है उनको? नहीं, लेकिन मेरे बच्चे तो फाका कशी का शिकार है अभी भी। बिल्कुल, अभी भी। नहीं तो आप जो रेडी वगैरह अगर लगाती हैं, तो आपके अर्निंग जरिया माश पूरा नहीं होता उनसे? रेडी लगा के कितना कमा लेती हूँ मैं? 2000, 3000, कभी कभी 1000। क्या रेडी लगाकर आप बच्चों की हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं? क्या घर का किराया दे सकते हैं? क्या बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं? क्या बच्चों को 3 वक्त का अच्छा खिला सकते हैं? रमज़ान में सहरी इफ्तारी, चल रमज़ान में सहरी इफ्तारी तो कर रहे हैं ना, वो तो अल्लाह मियां रिज़्क़ तो कहते हैं। फिर अगर इधर सहरी इफ्तारी तो चल रही है ना आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कर देती हूँ अपने बच्चों के लिए। चल रही है तो बहुत अच्छा है। लाइट शेड अभी आपके घर की आपकी कट गई भी थी कि लाइट के बगैर ही? नहीं, अब तो लाइट मेरी इन्होंने काटी थी 2024 के रमज़ान मुबारक में। ठीक है, पिछले साल आपके लाइट नहीं थी। बिल्कुल जी। अब इस बार आपको इस वक्त है। चले मैडम, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपके ने जो एक नया आज जिसको कहते हैं इंकशाफ किया, और ये बड़ा हैरत अंगेज़ है। मेरे ख्याल से लोगों को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और आपकी क्या राय है, ख़ास करके ये जो वसीम अकरम एजाज़ अहमद वाली बात है कि जब वो बता बैठे थे एक प्रोग्राम में कि वो इमरान खान के साथ एक जजीरे पर गए, फिर इमरान खान से वहाँ से गायब हो गए और हम बस समुंदर में घूमते रहे, कुछ ऐसी बात थी। और वो फैसला तो अब लोगों ने करना, तो पूछते हैं उनसे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तो मैं अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।